हेलो स्टूडेंट्स, आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा का महत्व व विशेषताएं या उद्देश्य कह सकते हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ बताया, उपनयन संस्कार के विषय में भी जानकारी दी थी। आज हम पढ़ेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा का महत्व क्या इम्पोर्टेंस थी उस समय शिक्षा की। तो जैसा कि आप लिखा दे सकते हैं, शिक्षा का महत्व ज्ञान मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, अर्थात वैदिक काल में भी शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया था। शिक्षा को ज्ञान यानी मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया था। शिक्षा या अर्थात ज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के व्यक्ति कैसा है, पशु के समान है। ज्ञान के बिना शिक्षा अधूरी है, अर्थात शिक्षा के लिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में या वैदिक काल में बहुत ज़्यादा महत्व से प्रदान किया गया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में हमारी पहली हेडिंग है व्यक्तित्व का विकास, अर्थात शिक्षा का कार्य क्या है। शिक्षा का कार्य या उद्देश्य है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। अगर बच्चों इसे हम आज के समय से कंपेयर करें यानी वर्तमान समय से, तो वर्तमान समय में भी हमारा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व हमारे शारीरिक और मानसिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, अर्थात व्यक्तित्व के अंदर हमारे शारीरिक गुण और मानसिक गुण दोनों समन्वित होते हैं। तो इस तरह से वैदिक काल में भी व्यक्तित्व के विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। शारीरिक विकास के लिए योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार इत्यादि था। मानसिक विकास के लिए शास्त्रार्थ विधि होती थी, तर्क विधि होती थी। इसके अलावा गुरुजी और भी कई माध्यम से बालक के व्यक्तित्व के विकास पर सर्वपूर्ण ध्यान देते थे। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है चरित्र का निर्माण। चरित्र यानी कैरेक्टर, ठीक है। इसे भी अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो ये जो हमारी सेकंड हेडिंग है चरित्र का निर्माण, ये भी आपकी प्रेजेंट समय में इम्पोर्टेंस उतनी ही रखती है जितनी कि वैदिक काल में। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर आज के समय में हम शिक्षा के उद्देश्य की बात करें, तब भी हमारा चरित्र का निर्माण ये एक हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और वैदिक काल में भी चरित्र का निर्माण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। मैं आपको वर्तमान समय में और वैदिक काल में कंपेयर करके अर्थात तुलना करके बताने का कारण ये है कि आप जो थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे वो है शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है, जिसमें कि आपके यही सारे उद्देश्य आएंगे। तो इस तरह से आपके एक साथ 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास और सेकंड चरित्र का निर्माण, ये दोनों ही उद्देश्य वैदिक काल में और प्रेजेंट समय में यानी वर्तमान समय में भी है। तो वैदिक काल में चरित्र निर्माण के लिए छात्रों को गुरुजी बहुत सारे नीतिपरक कहानियाँ, उपदेश देते थे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, गुरुकुल के नियमों का पालन करना इत्यादि चीज़ों पर ध्यान देते थे, जिससे कि बालक में एक सर्वोत्तम चरित्र का निर्माण हो सके। नेक्स्ट एंड थर्ड हेडिंग है आपकी आत्मनियंत्रण व आत्मसंयम की शिक्षा। आत्मनियंत्रण अर्थात सेल्फ कंट्रोल। अब गुरुकुल में बालक रहता था, जैसे मैं पहले आपको शायद बता चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में कि बालक वैदिक काल में बालक शिक्षा कहाँ ग्रहण करता था? गुरुकुल में। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता था। गुरुकुल में रहकर सारे व्रत नियमों का पालन करना, और बालक इन सभी चीज़ों को आत्मनियंत्रण अर्थात सेल्फ कंट्रोल करता था। बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन नहीं था कि नहीं दंड के द्वारा बालकों को अनुशासित किया जाए या ऐसा कुछ नहीं था। बालक सेल्फ कंट्रोल करता था अपने ऊपर। आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, गुरुजी ने आज्ञा दी और शिष्य ने उसका पालन किया, ठीक है। इसके अलावा भी और भी कई उत्तरदायित्व होते थे गुरु के शिष्य के प्रति, शिष्य के गुरु के प्रति,
और वो सभी नियमों का पालन करते हुए शिष्य आत्मनियंत्रण व आत्मसंयम रखता था। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका होता था? गुरु का। नेक्स्ट आपका आता है अगली हेडिंग स्वास्थ्य संरक्षण। स्वास्थ्य यानी हेल्थ, संरक्षण यानी बचाव करना। किस तरह से बालक आपके स्वास्थ्य का संरक्षण किया जाता है। अब मैंने जैसा बताया कि वर्तमान समय में भी आपका यही आएगा स्वास्थ्य संरक्षण, या हम इसे कह सकते हैं शारीरिक विकास का उद्देश्य। थोड़ी सी हेडिंग आपकी चेंज हो सकती है, उसको हमने यहाँ पर स्वास्थ्य संरक्षण का नाम दे दिया। हो सकता है जब आप 3rd चैप्टर पढ़ो उसमें आ जाए शारीरिक विकास का उद्देश्य। मतलब सभी का एक ही है, अर्थात शारीरिक विकास पर ध्यान देना। अब शारीरिक विकास पर ध्यान कैसे दिया जाता था वैदिक काल में? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, वैदिक काल में शारीरिक विकास के लिए नियमित व्यायाम होता था, योगा, इसके अलावा सूर्य नमस्कार और कई अन्य ऐसी विधियां थीं जिसके माध्यम से बालक के शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाता था। और यह एक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। उसका कारण क्या है कि अगर आप शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं हैं तो अन्य सभी उद्देश्य जो आप देख रहे हो ये सारे व्यर्थ हैं, इनका कोई महत्व ही नहीं होता है। जब तक आप फिजिकली फिट ही नहीं हैं तो आपके व्यक्तित्व का विकास, चरित्र का निर्माण, ये सारे विकास या सारे उद्देश्य कैसे संभव हैं। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट था, आज के समय में भी है और वैदिक काल में भी था। नेक्स्ट आपका आता है धार्मिकता का समावेश। वैदिक काल में जैसे मैंने बताया कि वेद, पुराण, उपनिषद इन सभी का ज्ञान कराया जाता था। वैदिक काल का एक मोक्ष प्राप्ति, मेन उद्देश्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति के लिए धार्मिकता का समावेश होना बहुत ही महत्वपूर्ण था। जब तक बच्चे को यानी शिष्य को धर्म की जानकारी नहीं होगी तब तक इस उद्देश्य को, जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, उसको बच्चा नहीं पा सकता है, वो संभव नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति से तात्पर्य आत्मा व परमात्मा का एक होना इत्यादि था। तो इसलिए वैदिक काल में धार्मिकता के समावेश के लिए वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि का अध्ययन बच्चों को कराया जाता था। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार। राष्ट्रीय संस्कृति से आप मतलब समझते हो, ये भी हमारा वर्तमान समय में बिल्कुल आएगा। धार्मिकता का समावेश जो मैंने 5th नंबर हेडिंग बताई वो थोड़ा सा इस समय कम है, क्योंकि आप लोग अपना सिलेबस खुद ही देखेंगे तो आपके सिलेबस में धर्म से रिलेटेड या वेद, पुराण या इससे रिलेटेड चैप्टर रेयर ही मिलेंगे। लेकिन वैदिक काल में धर्म प्रधान था। इसके बाद अगर आप 2nd सेमेस्टर में पढ़ेंगे बौद्ध काल है, मुस्लिम काल है, उसमें भी धार्मिकता से रिलेटेड था। लेकिन वर्तमान समय में ये उद्देश्य कम है, बहुत ही कम है। और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार ये वर्तमान समय में भी है और प्राचीन समय में अर्थात वैदिक काल में भी था। वैदिक काल में राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण अर्थात जो भी हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, संरक्षण करने का मीन्स उसका बचाव करना, उसको संरक्षित रखना, सेव रखना कह सकते हैं। और प्रसार से मतलब उसको फैलाना। पहले तो हम अपने कल्चर को सेव रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, अर्थात अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को हमें भूलना नहीं है और उसका प्रसार करना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसे स्थानांतरित करना है। यह उद्देश्य आपका वैदिक काल में भी था और अब भी है। ठीक है, तो बच्चों मैंने ये जो आपको सारे उद्देश्य बताए इसमें आपका एक धार्मिकता का समावेश छोड़कर बाकी सारे उद्देश्य आपके नियर अबाउट वर्तमान समय में भी हैं। तो इस तरह से आपके एक साथ 2 टॉपिक कवर होते हैं। बाकी मैं इसे 3rd चैप्टर में भी और डीपली समझाऊंगी। आज की क्लास में इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू।